वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 9 है और फटाफट से हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए। बेसिकली ये मेरी सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट्स की, और बाकी जो एग्ज़ाम्स आप देते हैं लिटरेचर से रिलेटिव उनमें भी काफ़ी हेल्पफुल ये सेशंस आपको रहने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। टीजीटी पीजीटी एलटी किसी भी के भी लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, DSSP के लिए भी, तो सभी के लिए आप इनको जो है ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और एक प्यारी सी कमेंट की मुझे आपकी ज़रूरत रहती है ताकि मुझे अच्छा लगे और मैं और ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आज के हमारे सेशन में। फर्स्ट क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे इज़। विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे क्या है? क्या ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ड्रामेटिक एपिक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो कई अगर इसको देखा जाए तो टिंटन एबे एक ड्रामेटिक मोनोलॉग मानी जाती है, ड्रामेटिक मोनोलॉग मानी जाती है। तो ए ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या है, ये एक सिंगल कैरेक्टर रिवील कर रहा है स्पीच को, हिज ऑन कैरेक्टर को। ठीक है, एंड एड्रेस्ड करता है किसी साइलेंट लिसनर को इसके अंदर। ठीक है, इसी को हम कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, जहाँ पर एक कैरेक्टर रिवील करता है और सामने वाले को, जो साइलेंट लिसनर होते हैं वो चुपचाप से सुन रहे हैं, उनको वो कहता है। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको। टिरानाइज कह लीजिए, टायरानाइज कह लीजिए, जो भी आप इसको पढ़ें। तो बताइए इसकी फटाफट से राइट स्पेलिंग कौन सी होगी। तो गाइज इसकी राइट स्पेलिंग होने वाली है टायरानाइज, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टायरानाइज। एपिक इज़, क्या है एपिक? ये एक सॉर्ट ऑफ अ बैटल है, स्टोरी ऑफ अ बैटल है, लॉन्ग नैरेटिव पॉम है ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, या फिर ड्रामेटिक एपिक। क्या है ये? तो यहाँ पर सीधी सी बात है, अब बी ऑप्शन को ही मार्क करने वाले हैं। लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, सीरियस सब्जेक्ट पे होती है, कोई हीरो होता है इसका। टू फाइंड फॉल्ट विद इन वन वर्ड इज़, एक शब्द में क्या कहेंगे हम? टू फाइंड फॉल्ट है ना, किसी की गलती, फॉल्ट विद, टू फाइंड फॉल्ट विद, किसी को गलत पाना, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिप्टिक कहते हैं, क्रूशिएट कहते हैं, क्रिटिसाइज कहना होता है, कर्टेल करना होता है। उसको क्या करना होता है? क्रिटिसाइज ही तो करते हैं ना, अगर हम किसी में बुराइयां निकाल रहे हैं, जैसे क्रिटिक्स होते हैं, वो राइटर्स की अच्छाइयों बुराइयों को बताते हैं, तो उसी को तो हम कहते हैं ना क्रिटिसाइज करना, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? ही ब्लैंक हिज एप्लीकेशन व्हेन ही हर्ड ही हैज़ नॉट गोट द नेसेसरी सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा होगा। ही विदड्रॉ हिज एप्लीकेशन, ही विदड्रू हिज एप्लीकेशन, हैड विदड्रॉन होगा, गॉट विदड्रॉन होगा। क्या होगा इसमें आपका आंसर? तो इसमें गाइज आपका विदड्रू होना चाहिए, सेकेंड फॉर्म होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सेंस बन रहा है कि ही विदड्रू हिज एप्लीकेशन, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन विदड्रू कर ली जब ही हर्ड ही हैज़ नॉट गोट द नेसेसरी। द प्रिल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वॉज पार्ट ऑफ अ वेस्ट वर्क विच वॉज टू बी कॉल्ड। आपको पता है कि प्रिल्यूड एक बड़े वर्क का पार्ट है, तो वो कौन सा है, किसका पार्ट है ये? गाइज प्रिल्यूड जो है वो एक्सकर्सन का पार्ट है। किसका? एक्सकर्सन का? नो, एक्सकर्सन का नहीं, सॉरी, रेक्ल्यूज। ठीक है, प्रिल्यूड किसका पार्ट है गाइज? रेक्ल्यूज का पार्ट है, और एक्सकर्सन भी रेक्ल्यूज का पार्ट है। आप इसको, इसमें भी गलती में मत आ जाना, ये दोनों ही किसके पार्ट हैं? रेक्ल्यूज के पार्ट हैं, एक्सकर्सन और प्रिल्यूड। करेक्टली पंक्चुएटेड बताना है इसमें, सही तरीके से कौन सा सेंटेंस पंक्चुएट है। यू नो ही इज़ंट डेड सर। तो इसको पढ़ लीजिए अच्छे से सारे सेंटेंसेस को, और मुझे जवाब दीजिए कि कौन सा यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखें हम गाइस, यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन ए, यानी कि यही हमारा राइट आंसर होगा। यू नो ही इज़ंट डेड सर। ओके, नेक्स्ट गाइस लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए फटाफट से। एक काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और हम फटाफट से आगे कर ही रहे हैं। ठीक है गाइस, फटाफट से एक लाइक, सब्सक्राइब कर, सॉरी, लाइक और शेयर कर दीजिए गाइस फटाफट से प्लीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करेक्टली पंक्चुएट करना है इसको भी। अलास द किंग इज़ डेड, इसमें भी बताना है आपको कौन सा सही है। पढ़ लीजिए अच्छे से सारे सेंटेंस को, और देखिए माइंड में सोचिए कि कौन सा आपको इसमें सही लग रहा है। मुझे तो यहाँ पे गाइस ए ऑप्शन सही लग रहा है, यानी कि अलास द किंग इज़ डेड। ओके, सिमेटिक, सिमेटिक पढ़ें आप इसको, सिमेटिक ही पढ़ेंगे। क्या होगा इसका मीन सिमेटिक का? सिमेटिक मीन्स होता है डायग्रामेटिक। क्या होता है? डायग्रामेटिक।
सी टर्नड डैश टू द म्यूज़िक प्रोग्राम। टर्नड ऑन होगा, टर्नड इनटू होगा, टर्नड इनटू दो हो गए यहाँ पे, ऑन टू होना चाहिए एक, टर्नड विद होगा, क्या होगा इसमें, तो वैसे इसमें ऑन ही आ जाएगा, है ना। ट्यून्ड ऑन होना, ट्यून्ड ऑन होता है, ठीक है, ट्यून्ड ऑन टू द म्यूज़िक। एक्ट इज़, एक्ट आप पढ़ते हैं कि किसी भी प्ले में कितने एक्ट हैं, तो वो क्या होता है गाइज, वो मेजर डिवीज़न होता है किसी एक्शन प्ले का, या फिर एक एक्टिंग कैटेगरी होती है प्ले की, या फिर चैप्टर होता है, या फिर एक्टिंग बाय एक्टर्स होता है। तो ये तो आप सभी को पता होगा, ए ऑप्शन से हो जाएगा, अ मेजर डिवीज़न इन द एक्शन ऑफ द प्ले। बिफोर द आर्यंस डैश टू इंडिया ड्रिविडियंस एंड लिव्ड देयर, हैड लिव्ड देयर, मतलब आर्यंस से पहले ड्रिविडियंस, द्रविड़ है ना, द्रविड़ पढ़ा जाएगा इसको, द्रविडियंस हैड लिव्ड, रहते थे यहाँ पर, जो ड्रिविडियंस थे वो रह चुके थे, ये मतलब है इसका। तो यहाँ पर कौन सा लगाएंगे, कमिंग होगा, कम होगा, केम होगा, डिड कम होगा, मतलब आने से पहले क्या लगाएंगे आप गाइस, इसमें सीधा सा है केम, है ना, इससे पहले कि आर्यन आए, बिफोर द आर्यन केम। देखिए सेकंड सेंटेंस में हेड लगा है, तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट सेंटेंस में सेकंड आपको मतलब पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज़ है नेक्स्ट वाले में। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, केम हो जाएगा, राइट, 1 सेकेंड, हाँ केम हो जाएगा। द लोअर क्लास वॉज रिप्रेजेंटेड, आपको पता है ये तीनों प्ले किसके हैं, जॉन गाल्सवर्दी के हैं। तो जॉन गाल्सवर्दी के किस प्ले में जो है लोअर क्लासेस को डिपिक्ट किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। आसान सा क्वेश्चन है, इसका भी हो जाएगा गाइज, नहीं लोअर तो फ्रेटर्निटी होगा शायद, फ्रेटर्निटी होना चाहिए लोअर क्लास गाइज, है ना, हाँ फ्रेटर्निटी होना चाहिए ये, चलिए। और कंट्री हाउस की बात करें तो इसमें अपर क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है। टिक द करेक्ट, नॉट अ गर्ल्स वॉज इंजर्ड, नीदर नॉर गर्ल्स वॉज इंजर्ड, नीदर गर्ल वॉज इंजर्ड, या नन गर्ल वॉज इंजर्ड। तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाएगा हमारे पास, नीदर गर्ल वॉज इंजर्ड। आर डैश सोल्जर फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, कौन से सोल्जर्स होते हैं जो मनी के लिए लड़ाई करते हैं, कौन से सोल्जर्स होते हैं ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा गाइस मर्सिनरी, है ना, जो लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं पैसे के लिए, तो उनको हम मर्सिनरी कहते हैं। द रोड टू हेल इज़ डैश विद गुड इंटेंशंस, डेकोरेटेड होना चाहिए, एनग्रेव्ड होना चाहिए, पेव्ड होना चाहिए, क्राउडेड होना चाहिए। द रोड टू हेल इज़ डेकोरेटेड, एनग्रेव्ड, पेव्ड या क्राउडेड, बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि पेव्ड होना चाहिए, सी ऑप्शन होगा यहाँ पर। लाज ग्राइंड द डैश एंड रिच मैन रूल द लॉ, बताइए। लाज ग्राइंड द एंड रिच मैन रूल द लॉज, क्रिमिनल्स के द्वारा ग्राइंड किया जाता है, पुअर, इनोसेंट्स या फिर डेस्टिट्यूट्स, किसके द्वारा? मेरे हिसाब से तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लाज ग्राइंड द पुअर, पुअर को तो ये ग्राइंड करता है ना, पीस देता है पुअर को तो, और भाई जो हमारे वैसे लोग हैं, और डेस्टिट्यूट भी वैसे पुअर ही होता है, लेकिन यहाँ पे पुअर लगा दिया, दो सिनोनिम है यहाँ पे, ठीक है, तो पुअर आ जाएगा इसमें। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू अ डैश एन एलिफेंट, कीप अप विद, कीप इन या कीप ऑन, बताइए गाइज। कीप अप का मतलब होता है कैरी ऑन करना या मेंटेन करना, इसका मतलब क्या होता है, कैरी ऑन या मेंटेन, ठीक है। कीप अप विद की बात करें, इसका मतलब तो कन्फाइन, ठीक है, कन्फाइन। और ये कीप ऑन का देखें तो कंटिन्यू, कीप ऑन होता है कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करना। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसमें हमारा कीप अप आ जाएगा, ठीक है, कीप अप। कीप इन होता है कन्फाइन, कीप इन होता है कन्फाइन गाइज, सॉरी, कीप इन होता है कन्फाइन, कीप अप विद नहीं होता, ठीक है, ये होता है कन्फाइन। और कीप अप ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अवर कॉलेज बिल्डिंग हैज़ अ गुड साइट होगा, साइट होगा, साइट होगा, साइड होगा, सेकेंड ऑप्शन इज राइट, यानी कि क्या होगा, साइट, ओके, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, यानी कि साइट। शेक्सपियर इज इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ हिज
होम प्लेस, सम प्लेस, सॉरी गाइज सम है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एक फटाफट से गाइज। शेक्सपियर इज़ इंडेप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ हिज सम प्लेस। कौन सा यहाँ पे एक सोर्स है जिससे जो है सब्जेक्ट मैटर लिया है शेक्सपियर ने? क्या अरेबियन नाइट्स है, होलिनशेड क्रॉनिकल्स है, बीवुल्फ है, द अरेबियन द अर्थियन लेजेंड्स है? क्या है इसमें? तो इसमें अगर देखें गाइज होलिनशेड क्रॉनिकल पे हम मार्क कर देंगे, है ना। द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉल्ड बाय हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट्स जो थे, जो उनके फेलो अंडर ग्रेजुएट थे, वो उनको क्या कहते थे? लेडी ऑफ क्राइस्ट। तो वो किसको कहा गया ऐसा? तो ये तो मिल्टन के लिए सबको पता होगा। उनके जो कलीग्स थे, उनके जो साथ पढ़ते थे, तो वो उनको क्या कहते थे? मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट, बिकॉज जो ओवल फेस था मिल्टन का और जो बाल थे वो थोड़े उनके लंबे थे और बिल्कुल फेयर कलर था, इसलिए वो थोड़ा उनको लेडी ऑफ क्राइस्ट कहते थे। विच द एजॉल्ट वॉज इंटेंडेड द सिटी इज़ अ सोनेट बाय। ये सोनेट किसके द्वारा है? ये आपको पता होना चाहिए, मिल्टन की सोनेट है ये, ठीक है। ये सोनेट किसकी है गाइस? मिल्टन की सोनेट है और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ओके, चलिए। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर पोर्ट्रेज द कैरेक्टर ऑफ मैलवोलियो। मैलवोलियो नाम का कहीं मिलता है शेक्सपियर के? क्या लव स्लीपर्स लॉस्ट, ट्वेल्थ नाइट, हैमलेट या फिर एज यू लाइक इट? कहाँ पर मिलता है मैलवोलियो? ये ट्वेल्थ नाइट में है गाइस, जहाँ पे ओलिविया है, ड्यूक सीनियर है ना, सेबेस्टियन है, वियोला है, तो उसी में मैलवोलियो भी है। सर टॉबी बेल्च भी इसी में है, अंकल टॉबी। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटीज़, ये एक सोनेट है, ऑड है, मास्क है या फिर पास्टोरल एलिजी है? क्या है ये? ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, क्या है ये गाइज? तो इसको देखें हम, तो ये ऑड है, इसमें लिखा भी हुआ है ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, तो ये एक ऑड है, मिल्टन की ऑड है। विच ऑफ द फॉलोइंग, और कब लिखी थी इन्होंने ये भी बता दीजिए साथ में? 1929। चलिए, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क बाय मिल्टन। मिल्टन के द्वारा इनमें से कौन सा वर्क है? नोवम ऑर्गेनम है, डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना है, यही है गाइज। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे सही हो जाता है। इंडीमियन तो जॉन कीट्स की है, आपको पता है, ठीक है। और बाकी भी फ्रांसिस बेकन का नोवम ऑर्गेनम है, और प्रोथलमियन पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल किसकी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियोस में फिर से मुलाकात होगी आपसे, तब तक पढ़ते रहिए। बाय गाइज।